उज्जैन से बड़ी खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे पिंडलेश्वर स्थित जय गुरुदेव आश्रम, उमाकांत महाराज का आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा में बोले सीएम यादव, महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। चुनाव परिणाम को लेकर कहा, ये बात तो हम उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी। विपक्ष इस बात को ना 2014 में मान रहा था और ना ही 2019 में मान रहा था और ना ही आज मान रहा है। विपक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा है वह एक तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर दुनिया में कभी किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये इनकी छोटी मनोदशा है। यदि वह पराजित हो रहे हैं तो अपना अवलोकन खुद करें। 5 साल बाद चुनाव फिर आएंगे। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव श्रीमान परम पूज्य उमाकांत जी तिवारी साहब का अपना कार्यक्रम चल रहा है और देश भर से जय गुरुदेव के अनुयायीगण यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। उज्जैन का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते से भी मुझे इस बात का आनंद है। धर्म की नगरी को जीवंत करने का काम हमारे परम पूज्य उमाकांत तिवारी महाराज साहब कर रहे हैं और उनकी अपनी पूरी संगत इस काम में लगी हुई है। खास करके मांस मदिरा से दूर रह करके सादगी से जीवन जीना और सत्संग करके अपनी मनोदशा इस देश के साथ चलते हुए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी भगवान का भाव स्मरण करते हुए सात्विक जीवन जीने के लिए जो वो प्रेरणा देते हैं, यही प्रेरणा हम सबको जीवन भर अपने मन में धारण करके रखें। मेरी अपनी ओर से मैंने उनको प्रणाम भी किया और अभी मंच पर उनके सम्मान में यहाँ उपस्थित रहूँगा। उसके बाद में मैं रात को भोपाल निकलने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयोजन भव्यता के साथ होता है ये हमेशा होता रहे और उज्जैन इसकी केंद्र बने रहे। मुझे इस बात का आनंद है। ये तो हमने जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन से कह रहे थे। ये अलग बात है कि विपक्षी मानने को तैयार नहीं, ना ये 2014 में मान रहे थे, ना 19 में मान रहे, ना आज मान रहे हैं। और जिस ढंग से व्यवहार कर रहे अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कभी दुनिया में किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये छोटे मन के छोटी भावना से एक स्वस्थ खेल मनोदशा के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा आपसे भी कि वो अगर पराजित हो रहे हैं तो अपना आत्मावलोकन करें। अपने लिए अगला चुनाव फिर आएगा 5 साल बाद, उसमें क्या दिक्कत। अरे मैं तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को तो 10 बार बैठक लेना तो ले क्या मना। अरे मैं तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को तो 10 बार बैठक लेना तो ले क्या मना।